हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 2 मार्च 2022 और 2 मार्च 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम पंजाब किंग के नए कप्तान कौन बने हैं? ऑप्शन ए मयंक अग्रवाल, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी युवराज सिंह या ऑप्शन डी एमएस धोनी। तो आईपीएल की जो टीम है पंजाब किंग, उसके जो नए कप्तान बने हैं वो बने हैं मयंक अग्रवाल। ठीक है, तो आप इमेज में देखिए, ये हैं मयंक अग्रवाल और इसको 2022 के अंदर जो 15वां संस्करण होगा, कौन सा संस्करण होगा ये भी आपने याद रखना है। कौन सा एडिशन होगा? तो 15वां एडिशन होगा जिसमें पंजाब किंग की कप्तानी सौंपी गई है और ये पहली बार होगा कि मयंक अग्रवाल पहली बार आईपीएल में किसी टीम का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, अब इससे आईपीएल से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। वो आपने अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर। ठीक है, आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था? आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर। ठीक है, और पहली बार राजस्थान रॉयल ने यह टूर्नामेंट अपने नाम किया था चेन्नई सुपर किंग को हराकर। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में 2021 के अंदर जो आईपीएल हुआ था वो हुआ था यूएई और इंडिया के अंदर। यूएई और इंडिया के अंदर ये मैच खेले गए थे जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया था। ठीक है, और अब आईपीएल के अंदर जो आईपीएल 2022 में होगा उसमें दो नई टीमें ऐड हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है लखनऊ सुपर जायंट और एक है गुजरात टाइटन। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो आईपीएल के जो पंजाब किंग टीम है उसके नए कैप्टन बने हैं मयंक अग्रवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू किया है? प्ले पास सब्सक्रिप्शन भारत में शुरू किया है गूगल ने। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? इससे क्या होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स जो हैं उनको विज्ञापनों, शॉपिंग और पेमेंट के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम्स तक पहुंच प्रदान करवाई जाएगी। ठीक है, और वर्तमान में ये जो प्ले पास सब्सक्रिप्शन है ये वर्ल्ड के 90 कंट्रीज के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, 90 देशों के अंदर ये अवेलेबल है और अभी भारत में भी इसको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, अब बात आई है गूगल की। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई। ठीक है, सुंदर पिचई जो कि इंडियन अमेरिकन हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम भी इससे मोटिवेट हो सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट बैंक सखी नामक जो प्रोजेक्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो लॉन्च किया है वो किया है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया है। आप इमेज में देखिए, ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम हैं वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया है प्रोजेक्ट बैंक सखी? ताकि ऑनलाइन खाता खोलने के लिए जो भी यूजर्स हैं, जो लोग हैं, उनको घर घर और बिना परेशानी के मुक्त पहुंच प्रदान करवाई जा सके। ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने मिलकर यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंक सखी नामक प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत में पहली बार किस संस्था ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टैग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टैग का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो किया है डीआरडीओ ने, यानी ऑप्शन ए। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने पहली बार आईआईटी दिल्ली के सहयोग से यूपी में प्रयागराज से विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक लंबे क्वांटम की
डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अब डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और जो डीआरडीओ के जो चीफ हैं, हेड हैं, चेयरमैन हैं, वो हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के पहले व्यक्ति बने हैं? ठीक है, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको पक्का ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा दावा है कि 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो बने हैं दीपक धार। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। उनको सांख्यिकी भौतिकी में के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब कुछ पुरस्कार और हैं जो आपने याद रखने हैं। रामानुजन पुरस्कार मिला था नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार युवा गणितज्ञों को मिला था, जिसमें नीना गुप्ता को यह प्राइज मिला था। उसके बाद में हिलाल ए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो मिला था बिल गेट्स को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? ये मिला था रणबीर सिंह को। ठीक है, और बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द पर्सन, ये अवार्ड मिला था संदीप बख्शी को। ये अवार्ड भी आपने याद रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है दीपक धार और इनको मिला है बोल्ट्जमान पदक। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NAAC क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, यह वर्तमान में आयुष मंत्रालय द्वारा नामित एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर है। ठीक है, तो NAAC के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था यानी बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट का नवीनीकरण किया है, मॉडर्नाइजेशन किया है? तो भारत ने बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट का जो नवीनीकरण किया है वो किया है जापान के साथ। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि BSA जो है ये द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था यानी बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, ये एक तरफ का दो तरफा व्यवस्था है। ठीक है, एक तरह की दो तरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकरण अमेरिकन डॉलर के बदले में अपनी करेंसी को स्वैप कर सकते हैं। वास्तविक जो ये बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट हुआ था, ये हुआ था 2008 के अंदर RBI और बैंक ऑफ जापान के बीच में, और अभी इसको मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच में बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कब हुआ था? वैसे ये इन रियल में कब हुआ था? 2008 के अंदर, और अभी इसको नवीनीकरण किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में बात आई जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के जो PM है वो है फूमियो किशिदा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष, ये सिर्फ नहीं है, शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष यानी टॉप, शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। ठीक है, तो IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, से यह जो ओलंपिक सम्मान होता है, शीर्ष ओलंपिक सम्मान, उसको वापस ले लिया है। ठीक है, रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में IOC ने यह पुरस्कार यानी ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है। इसके अलावा IOC ने खेल संघों और आयोजकों से रूसी और बेलारूसी एथलीटों और अधिकारियों की अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में बाहर करने का भी आग्रह किया है। ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद के कारण यह सम्मान वापस लिया गया है। अब बात आई है IOC की, तो IOC की स्थापना हुई थी 1894 के अंदर। 1894 के अंदर IOC का जो हेडक्वार्टर है वो है लोजेन, स्विट्जरलैंड के अंदर, और IOC के जो प्रेसिडेंट हैं एट प्रेजेंट पे वो हैं थॉमस बाक। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हाल ही में किस देश के महान स्पिन गेंदबाज सन्नी रमाधीन का निधन हो गया? सन्नी रमाधीन एक महान महान स्पिन गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज के। ठीक है, वेस्ट इंडीज के थे महान स्पिन गेंदबाज। वह वेस्ट इंडीज की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1950 के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली विदेशी श्रृंखला जीती थी। ठीक है, और 1960 में संन्यास के बाद में ये इंग्लैंड भी चले गए थे। ठीक है, तो महान स्पिन गेंदबाज किस टीम के थे? ये थे वेस्ट इंडीज के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को मनाया जाता है। सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी रिमूव लॉ दैट हार्म्स, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर, यानी नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाओ, सशक्त बनाने वाले कानून को बनाओ। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, मतलब 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाती है कौन? केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वीक यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह भी मनाया जाता है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पूजा जात्यान ने पैरा तीर अंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो पूजा जात्यान ने पैरा तीर अंदाजी विश्व चैंपियनशिप जो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी यूएई के अंदर। ठीक है, यूएई के अंदर हुई थी, दुबई के अंदर। इसमें रजत पदक जीता, यानी ऑप्शन बी सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, यह टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? दुबई यूएई में खेला गया, जिसमें इटली की प्लेयर पिट्रेली विंसेजा ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और पूजा जात्यान पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है पूजा जात्यान ने पैरा तीर अंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान को तबाह कर दिया? ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है। तो रशिया ने वर्ल्ड के सबसे बड़े, यूक्रेन का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा विमान था जिसका नाम था AN-225 मारिया। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। AN-225 मारिया नामक वर्ल्ड का सबसे बड़ा विमान रशिया ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको। ठीक है, जिसे यूक्रेन के होस्टोमल एयरपोर्ट पर तबाह कर दिया गया था। ठीक है, तो किसने ये तबाह किया है? ये किया है रशिया ने। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है कल वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ठीक है, बताना था। कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर सही भी दिया, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है चंद्रभान ख्याल को। ठीक है दोस्तों, जिस क्वेश्चन को मैं कमेंट के अंदर बोलता हूँ कि कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना है, उसको आप लिखा करो। इससे क्या होता है कि आप भी मोटिवेट होते हो और हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, आपको मोटिवेट इसलिए होता है कि आपको वो क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन मैं लास्ट के अंदर पूछता हूँ ये आपको एग्जाम के अंदर सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी आपको नॉलेज हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करो। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये पहली गैर IAS अधिकारी है जो सेबी की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, ऑप्शन ए सुनीता त्यागी, ऑप्शन बी मदाबीपुरी बूच, ऑप्शन सी गीता मित्तल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने फुल डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर करें और हमारी
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।